गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी महामाया था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ शांत स्वभाव के थे और उन्हें एकांत पसंद था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत। उनके पिता उन्हें एक राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन के दुखों और कष्टों से दूर एक आलीशान महल में रखा। उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी गईं और उन्हें महल के बाहर की दुनिया से अनजान रखा गया। सत्य की खोज। महाभिनिष्क्रमण। लगभग 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने पहली बार महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके रथ चालक छन्ना के साथ यात्रा के दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक भिक्षु। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का बोध हुआ। विशेष रूप से शांत और प्रसन्न चित्त भिक्षु को देखकर उन्हें लगा कि सांसारिक दुखों का समाधान अध्यात्म में ही है। इसी क्षण उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना महल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर जाने का निर्णय लिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने ज्ञान की तलाश में कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने समझा कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से सत्य का मार्ग नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने बिहार के बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। लगातार 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से वे बुद्ध, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, के नाम से जाने गए और वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। ये उपदेश उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए को गति देना कहा जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक पूरे भारत में घूम घूमकर अपने ज्ञान का प्रचार किया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण देहांत हुआ। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देते हैं।